आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन जिसका नाम है संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और मानसिक योग्यता परीक्षा। ये हमारा तीसरा सेक्शन है। 4 सेक्शनों में से 2 सेक्शन की बात हम बता चुके हैं कि उसमें सिलेबस किस तरह से आएगा और किस पोर्शन को कितनी वेटेज देनी है। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे सेक्शन की, जिसमें जो पहला पार्ट है वो है संख्यात्मक योग्यता परीक्षा। इसी को दोस्त कुछ लोग इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से चैप्टर हमारे आने वाले हैं? हमारे आएंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं, है ना। हमारा सरलीकरण आएगा जो कि कहलाता है सिंप्लीफिकेशन। दशमलव और भिन्न आएगा जो कि कहलाता है, इंग्लिश में दशमलव को कहते हैं हम लोग डेसिमल और भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन, है ना। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM हमारा आएगा। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज आएगा। लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। छूट यानी कि डिस्काउंट आने वाला है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप आएगा। औसत यानी कि एवरेज आएगा। समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क आएगा। समय और दूरी मतलब टाइम एंड स्पीड आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा। सारणी और ग्राफ का प्रयोग यानी कि हमारी टेबल्स आएंगी और ग्राफ्स आएंगे, है ना, इनका यूज करना आएगा। मैनिपुलेशन आएगा। अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य यानी जो अपनी अर्थमेटिक होती है ना, इनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इस तरह के छोटे सिंपल से सवाल 1-2 रखे जाएंगे, ठीक है। और विविध में देखिए होगा क्या, हमने जो सिलेबस पढ़ा आपने गौर दिया होगा कि ये हमारा मेन सिलेबस है, यानी कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में हमारे मेन टॉपिक है जी 18, यानी कि 18 टॉपिक जो है ज्यादातर सवाल इन्हीं 18 से आएंगे। लेकिन इसके सिवाय अगर वो बाई चांस कुछ देंगे तो वो विविध के अंदर आता है। तो आप गौर करेंगे हमारे मेन सिलेबस के अंदर किसी भी तरह की ज्योमेट्री नहीं है, किसी भी तरह की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना। हमारे सिलेबस के अंदर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री नहीं है। हमारे इसमें ना वो जो आपका 12th स्टैंडर्ड में कुछ मैथ्स होता है, इसमें कैलकुलस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दोस्त आपको सिलेबस पढ़ना है। मैं इसीलिए कह रहा था, होता क्या है, बहुत से बच्चे प्रायिकता करने से लगे हुए हैं। दोस्त प्रायिकता सिलेबस में है ही नहीं। बहुत से लोग क्या है कॉम्बिनेशन करने से लगे, कॉम्बिनेशन दोस्त है ही नहीं सिलेबस के अंदर, है ना। ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में है ही नहीं। तो जो विविध है ना, ये चीजें विविध में डाल दी गई है। कहने का मतलब है अगर उनका क्वेश्चन आया, बाई चांस कोई क्वेश्चन आएगा, मगर ये जो सिलेबस दिया गया है ना, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। यानी कि अगर हमें वास्तव में तैयारी करनी है और हम बहुत ही सीरियस हैं, तो हम पहले वो टॉपिक तैयार करें जो वो कह रहे हैं कि भाई इससे तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे। हाँ, हमारा जी अगर चाहे तब हम विविध पे जा सकते हैं कि अब हम ट्रिग्नोमेट्री देख लें, अब हम आपका जियोमेट्री देख लें, अब हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री देख लें। लेकिन सबसे पहले फोकस हमें इन टॉपिक्स पे देना है, ठीक है। अब इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि है मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें दोस्त टोटल 11 टॉपिक हैं। तार्किक आरेख आपने देखा होगा कि इस तरह से ना वेन डायग्राम आते हैं, उनको कहते हैं तार्किक आरेख। कि इतने कुत्ते थे, बिल्ली थे, इस तरह के ये वाले क्वेश्चन आएंगे। संकेत संबंध विश्लेषण में आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रेल का पटरी है ना, तो इस तरह से उसका किस्सा, ये संकेत संबंध विश्लेषण उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, तो प्रत्यक्ष ज्ञान बोध में क्या होता है, साफ साफ हमें बहुत ही सिंपल सी एक रीजनिंग दी होती है, वो होती है संबंध रचना परीक्षण। संबंध रचना परीक्षण में क्या होगा, आपको एक शब्द दिया गया होगा यहाँ पे, है ना, वैसा ही उससे कुछ रिलेट करके कुछ रीजनिंग दी होगी, फिर दूसरा दिया होगा। ऐसे दिखा, जैसे कि होता है ना कि अगर राम को डिकोड करके ये लिखा गया, राम को डिकोड करके श्याम लिख दिया गया, तो बताओ राम पुष्पा को डिकोड करके क्या लिखा जाएगा। इस तरह की जो चीज होती है ना। हम डिटेल में भी अलग से डिस्कस करेंगे। अभी मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि एग्जाम में आ क्या रहा है, ठीक है, तो फोकस वहां पे है। अक्षर और संख्या श्रृंखला, यानी कि
अक्षर यानी कि आपके ABCD आ सकते हैं और इनके बीच में 1 2 3 इस तरह के नंबर मिलके जो आते हैं, इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन आएंगे, है ना। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। देखिए आंशिक समरूपता कैसे, शब्द और वर्णमाला में, जैसे कि वो सीरीज देगा कि ABC, तो बताओ अगली सीरीज है ना, आगे का पद कौन सा हो सकता है, या फिर वर्णमाला में है ना कि ABC इसके बराबर, तो बताओ किसके बराबर, इस तरह की चीजें आने वाली हैं। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, देखिए व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण क्या होता है, इसके अंदर व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकली नॉलेज वाली चीजें होती हैं, यानी कि आपसे एक सिंपल सी कंडीशन दे दी जाएगी और उसको आपको बताना होगा। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, देखिए आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण जो होता है ना, ये कुछ कुछ यही चीजें होती है जो सारणी और ग्राफ का प्रयोग होता है, यानी ये चीज जो है हमारी, ये कहाँ गया, ये आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, और ये लगभग एक ही चीज है, लेकिन अंतर इतना होगा, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्वांटिटेटिव लेवल की होगी और यहाँ पे ये जो चीज होगी थोड़ी सी रीजनिंग लेवल की होगी, है ना। दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, आपने देखा होगा कि राम 2 किलोमीटर पूर्व में गया, 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, बताओ अब वो जहाँ से चला था, इस तरह के जो सवाल होते हैं। प्रभावी तर्क, देखो प्रभावी तर्क क्या होता है, आपसे 2-3 स्टेटमेंट दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इनको सच मानते हुए अब बताइए कि इनमें से कौन से सच है, पहला सही, दूसरा सही, इस तरह के होते हैं ना, फर्स्ट स्टेटमेंट सही, कोई सी भी सही नहीं, ये वाली। अब देखिए अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये इसके जैसा ही होता है, बस अंतर क्या होता है, यहाँ पे कोई चीज क्लियरिटी नहीं दी होती है, उन्होंने 2 या 3 सेंटेंस दिए होते हैं और उसके अंदर में वो क्या कहना चाह रहा है वो हमें बताना होता है ऑप्शंस के थ्रू। तो दोस्त आपने देखा होगा काफी कम सिलेबस दिया हुआ है अगर हम और एसएससी के मुकाबले अगर इसको कंपेयर करें, क्योंकि एसएससी में क्वांटिटेटिव में ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री भी आती है, और वहाँ पे आपका जो होता है आपका ज्योमेट्री टाइप वाले क्वेश्चन है ना, ट्राइंगुलर और क्वाड्रिलेटरल, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज सब आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम एसएससी के एससीजीएल या सीएचएसएल से कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली उसके मुकाबले थोड़ा लो रखा गया है, हम बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उन्हीं चीजों को पहले तैयार करें जो हमारे सिलेबस में हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना लास्ट वाला बिल्कुल चौथा सेगमेंट।